किसी भी कोने में कुछ लोग अस्वस्थ हैं जिनको इलाज नहीं मिल रहा है, लोग यदि भूखे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, लोग यदि अशिक्षित हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, तो ये जो गैप है उसके चलते वर्ल्ड में अशांति आती है। काम जो था पोलियो को पृथ्वी से उन्मूलन कर देना, वो हम 99.99% कर चुके हैं। सोचिए तो एक मतलब मैनकाइंड की हिस्ट्री में एक डिजीज आज तक सिर्फ एक स्मॉल पॉक्स गई है। अब पोलियो हटाने का श्रेय हम नहीं कह रहे हैं, WHO कहता है कि रोटरी के बिना हम नहीं कर सकते थे इसका। Be it a delivery person, be it a courier person, be it anyone, offer a glass of water. Please check if they have chappals. Please check. So many rickshawalas you see, they cross, they don't have chappal. Imagine in this heat, they don't have the basic. For the children of the sex workers, or we are trying to make the sex workers literate. These are some of the projects very close to our heart, and we have a lot of other plans also. जल ही जीवन है। महिलाओं का सम्मान यानी देश की प्रगति की ओर एक कदम बढ़ाना। जी हाँ, इन दोनों पंक्तियों को मद्देनजर रखते हुए 21 अप्रैल को बालीगंज मैदान में रोटरी क्लब ऑफ कोलकाता बेनिवोलेंस की ओर से रोटरी बेनिवोलेंस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में एक और जहां सिप ऑफ होप के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण इलाकों में गरीब बच्चों के लिए वाटर पंप इंस्टॉल करने के उद्देश्य के साथ प्लांटेशन पर जोर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को उनके कीर्तिमान कार्यों के लिए अवार्ड्स देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एक्ट्रेस, सिंगर, इंडियन नेवी कमांडर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर जैसे श्रेणियों में अवार्ड्स देकर महिलाओं की हौसला अफजाई की गई, ताकि वो इसी तरह अपने उत्तम कार्यों के जरिए देश का परचम विश्व भर में लहरा सके। इस समारोह में बतौर अतिथि पूर्व रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री शेखर मेहता और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री हीरा लाल यादव की उपस्थिति से चार चांद लग गए। इस मौके पर प्रेसिडेंट चंदन गुप्ता, प्रेसिडेंट योगिता किचलू, इमरान जाकिर सहित कई गणमान्य अतिथिगण मौजूद थे। इस मौके पर हमने अवार्डीज, अतिथियों व रोटरी क्लब के सदस्यों से समारोह को लेकर खास तौर पर बातचीत की। आप लोगों को पता होगा कि रोटरी इंटरनेशनल एक विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्था है और जिसका मेन उद्देश्य है फ्रेंडशिप फेलोशिप के मार्फत वर्ल्ड के सारे लोगों को यूनाइट करके और वर्ल्ड में शांति स्थापित करना। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि शांति अपने आप ऐसे स्थापित नहीं होगी यदि देश के किसी भी कोने में कुछ लोग अस्वस्थ हैं जिनको इलाज नहीं मिल रहा है, लोग यदि भूखे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, लोग यदि अशिक्षित हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, तो ये जो गैप है उसके चलते वर्ल्ड में अशांति आती है। तो इसलिए रोटरी ये महसूस करता है कि पूरे वर्ल्ड में शांति लाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग वर्ल्ड में कहीं भी जो कमियां हैं, शिक्षा से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हम लोग का 7 फोकस एरिया जिसमें इन्वायरमेंट भी एक है, और हम लोग सारे एरियाज में पूरे वर्ल्ड के रोटरियन जो हम लोग 1.2 मिलियन 12 लाख लोग हम लोग हैं, तो हम लोग सारे विश्व में मिल करके काम करते हैं जिससे कि विश्व में कोई भी आदमी भूखा न रहे, कोई भी अशिक्षित न रहे और कोई भी स्किल डेवलपमेंट के चलते बेरोजगार न रहे। तो हम लोग इस तरह का काम करते हैं। आज जो यहाँ पे ओकेजन है उसमें क्या है कि जो लोग अपने देश में डिफरेंट एवेन्यूज से, हर आदमी अपने अपने एवेन्यूज से देश की सेवा करता है। जैसे जो वोकेशंस आदमी का होता है, कोई मान लीजिए फैक्ट्री चलाता है तो फैक्ट्री के मार्फत वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, उनका परिवार चलता है, और जो प्रोडक्टिविटी होती है उससे GST और टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं जिससे डेवलपमेंट का काम होता है। तो ऐसे नए नए उद्योगपति जो आते हैं उनको प्रोत्साहित करना, या कोई लेडी हैं जो अपने कला से अपने देश का सम्मान बढ़ा रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज जो ये लोग आयोजन किए थे कि सभी को सम्मानित किए, सभी को अवार्ड दिए, तो उसके मार्फत क्या हुआ कि लोगों को कोई भी काम में हम लोग हैं, यदि हम लोग को उत्साह मिलता है तो हम लोग और ज्यादा जोश से उस काम में उतरते हैं। तो ये उद्योग रोटरी का रहता है। आज एक क्लब कोलकाता बेनिवोलेंस और पार्क पॉइंट मिलकर के बाकी संस्थाओं के साथ से जो उद्योग लिए, उसके लिए इन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3291, मैं हीरा लाल यादव 2023-24 का रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के कि जिस तरह की
लोगों की असेंबली यहाँ पे हुई है। लोग काफ़ी खुश होकर के इस प्रोग्राम को एंजॉय किए। तो ये संस्था इतनी पुरानी है कि इतना काम कर चुके हैं। हमारा पोलियो वाला काम जो था, पोलियो को पृथ्वी से उन्मूलन कर देना, वो हम 99.99% कर चुके हैं। सोचिए तो एक मतलब मैनकाइंड की हिस्ट्री में एक डिजीज, आज तक सिर्फ एक स्मॉल पॉक्स गई है, अब पोलियो हटाने का श्रेय हम नहीं कह रहे हैं। WHO कहता है कि रोटरी के बिना हम नहीं कर सकते थे इसका। तो 38 साल से लगे हुए हैं, 12 लाख रोटेरियन। हमारा एक ही अभी भी कॉर्पोरेट गोल है कि दुनिया से इसको हटा देना। तो जब इस लेवल का काम कर सकते हैं तो इंडिया के अंदर में हमने बड़ा काम ले लिया है कि इंडिया को टोटली लिटरेट करेंगे, गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा मिला के करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से के साथ मिलाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करेंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और सिर्फ लिटरेसी में नहीं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, पानी के लिए अगर कहीं है तो काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सो रोटरी का काम अब बहुत वृहद हो गया है। करीब 2 लाख रोटेरियंस है इंडिया में, 2.25 से 2 लाख। फिर हमारी यूथ विंग है, लेडीज विंग है, तो इन सबको लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाता है। नेटवर्किंग इतनी बढ़िया हो जाती है कि कोई भी काम कर लेना डिफिकल्ट नहीं लगता है, हो जाता है। जी सर, आज का जो अवार्ड शो हुआ है, औरतों को सम्मानित किया गया है, क्या कहें? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए कि मैं जब प्रेसिडेंट था पूरे वर्ल्ड वाइड रोटरी का, तो मेरा थीम ही था एम्पावरिंग गर्ल्स। तो जब एम्पावरिंग गर्ल्स इतना फोकस एरिया था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी सारी वुमेन्स जो एम्पावर्ड हैं और उनको ये अवार्ड मिल रहा है। ये बात मैं स्टेज से बोलना भूल गया, पर ये बोलने की ज़रूरत थी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये वुमेन अवार्ड मिल रहा है और उन्हें मिलना चाहिए। मेरा हमेशा कहना है कि दुनिया आधी मेल आधी फीमेल है, तो अपॉर्चुनिटी भी आधी मेल और आधी फीमेल को होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। रोटरी क्लब ऑफ बेनेवोलेंस से मैं योगिता किचलो, आई एम द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ 24-25। आज का मेन प्रोग्राम क्या उद्देश्य है? पानी। तो गरीब बच्चों के जहाँ जिस इलाके में पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी, उसके लिए प्लांटेशन हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके लिए आज एक चैरिटी डिनर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ कैलकाटा बेनेवोलेंस। और इस चैरिटी डिनर के थ्रू से जो फंड्स रेज हुए हैं, उससे हम लोग उन रूरल एरियाज, सारे एरिया में पानी का प्लांटेशन करेंगे, जिससे सिर्फ गरीब बच्चों को नहीं, पर लोकेलिटी के जितने लोग हैं उनको भी फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। और उनके पास आज के डेट में बहुत दूर चल के जाके पानी लाना पड़ता है, बहुत तकलीफ से वो लोग कम पानी में गुजारा करते हैं और फ्रेश वाटर उनको मिलता नहीं है, जो पीने के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर देयर हेल्थ। वो एक चीज़ हम लोग आज कर रहे हैं। एक प्लांट नहीं, वी विल बी सेटिंग अप ऑलमोस्ट 4 to 5 प्लांट्स इन डिफरेंट एरिया, ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो और अच्छा पानी, कम से कम जो बेसिक नेसेसिटी है, मिले लोगों को पीने के लिए। और इसी के माध्यम से जो आज का इवेंट रोटरी बेनेवोलेंस एक्सीलेंस अवार्ड, बहुत सारे लेडीज़, बहुत सारे विमेन अचीवर्स जिनको अपने एरिया में एक्सपर्टीज में वो बहुत फेमस है, बहुत अच्छे काम किए हैं, उनको भी आज हम लोग फेलिसिटेट किए हैं फ्रॉम वेरियस डिफरेंट फील्ड्स, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द नेवी टू ऑल द अदर फील्ड्स, वेदर इट्स अ डॉक्टर, वेदर इट्स अ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीवन, ताकि सबको हम लोग सम्मानित कर सके और इकट्ठे हम लोग रोटरी क्या है उसके बारे में जान सके और सब कोई साथ में आके और बेटर काम कर सके। सो थैंक यू। पानी जो एक पहल है, ये लोगों तक, खासकर गर्मी के दिनों में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, कह सकते हैं ये जो महीना होता है, इसमें इतनी ज्यादा गर्मी तो नहीं पड़ती है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका ही नतीजा है ये। तो पानी को जितना मतलब देना जरूरी है, पाना जरूरी है, उसको उसकी बचत भी होनी उतनी ही जरूरी है। वो बचत एक्चुअली आई थिंक जिनके पास बहुत अवेलेबिलिटी वो बचत नहीं करते, कई लोग पर ऐसे पानी को और जिनके पास नहीं मिल रहा है तो वो बचत क्या करेंगे? वो बेचारे पानी पी ले साफा तो ही बहुत है। हम लोग फिल्टर करके पानी बच्चों को देते हैं, उन बच्चों के पास इतना रॉ पानी आता है कि जिसका इतना हेल्थ में उनका इफेक्ट होता है। सो दैट इज जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे? पानी See, all I would say is कि
हर एक घर में जो भी लोग नीचे से जाते हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे जितने लोग हो, उनको पानी ज़रूर एज अ जेस्चर ऑफर करें। और अपने घर में बचत के लिए वी शुड ट्राई एंड सेव विद इन एवरी हाउस होल्ड, और ताकि एक बकेट भी इंसान अपने हिसाब से पहले जैसे करते थे कि एक बकेट शावर से चल रहा है, चल ही रहा है। बाथटब चल रहा है, ये सब थोड़ा कंट्रोल में रखे। और ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, water bowls for animals must be kept outside your house, ताकि जो पंछी है, डॉग्स है, गाय है, कितने जन है जो हम लोगों की सोसाइटी में बिना खाए और इस धूप में वो लोग घूम रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पानी उनके लिए एक जीवन दान की तरह है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, एनीबडी दैट कम्स टू योर हाउस, बी इट अ डिलीवरी पर्सन, बी इट अ courier person, be it anyone, offer a glass of water. Please check if they have chappals. Please check. So many rickshaw walas you see, they cross, they don't have chappal. Imagine in this heat, they don't have the basic. So वो छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग डे टू डे लाइफ में ध्यान रखें और हम लोग अपने से वो चेंज लाने की कोशिश करें, तो हम लोग ये छोटी छोटी नजर रख सकते कि जीवों को, और कोई भी इंसान जो बैठा हुआ है, आप अगर कुछ खाना खा रहे रेस्टोरेंट में, तो एक पैकेट उनके लिए भी लीजिए जो हर रेस्टोरेंट के बाहर बैठा रहता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ जेस्चर, एंड आई थिंक यू आर बीइंग काइंड which costs nothing. So that's all. देखिए, रोटरी ये काम करता है, इसलिए तो हम लोगों ने ज्वाइन किया रोटरी, बिकॉज इसके पहले वी आर लाइक वर्किंग इंडिविजुअली, and then we came to understand that if you want to do something big, then you have a lot of people like us needs to come together, and that's how we started Rotary Club of Benevolence. As you know, there are many Rotary clubs, so we are Rotary Club of Benevolence, and we are relatively new club, but we are doing a lot of good projects, as you can see, all the sustainable projects, and we have long-term plans, and as of now we are doing good, and we are very proud of few of our projects, like the projects we are making, we are doing for the children of the sex workers, or we are trying to make the sex workers literate. These are some of the projects very close to our heart, and we have a lot of other plans also. So yes, we are trying to touch lives through Rotary, and a lot of like-minded people came under the same umbrella, and so far it is good, and we hopefully we can do a lot of good projects, a lot of sustainable projects, not the one-day projects that we go do something, take some photos, and then let it finish. It's not that. Yeah. So we are trying to do long-term projects. So that is what. बिल्कुल, डेफिनेटली दैट कि हमें और मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है और थोड़ा अच्छा करने के लिए। सो मैं बहुत ही ऑनर्ड हूँ एंड थैंकफुल हूँ योगिता किचलू एंड पूरी टीम को। इनफैक्ट मैं आज ही एक चीज़ देख रही थी, तो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खुशनुमा है, ज़िंदगी बहुत खुशनुमा है, क्योंकि अगर आप खुश हैं, लेकिन ज़िंदगी और ज़्यादा खुशनुमा है क्योंकि दूसरे लोग आपकी वजह से खुश हैं। तो वही पूरी रोटरी की टीम, और आई थिंक दैट हम सब मिलकर करें तो हम टुगेदर बहुत 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 बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि पता है कि चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में संदेश खाली मामला आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से महिलाएं सुरक्षित, महिलाओं को क्या मैसेज देंगे? मुझे लगता है दैट कि अगर वही, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम सब साथ में मिलके करें तो कुछ हम बदल सकते हैं। और मेरा दिल अभी भी बहुत दुखी हो जाता है जब भी मैं उस जो भी एपिसोड हुआ उसके लिए मैं सोचती हूँ। तो क्यों ना हम सब साथ में मिलके आवाज़ उठाएं और उनका साथ दें और उनको थोड़ा और मजबूत करें, जिससे हम अपनी रक्षा खुद कर सकें। एज अ कैंडिडेट आप भी ऑब्वियसली वोट देने वाली हैं, तो क्या बदलाव चाहती है? बंगाल में कैसा बदलाव देखना चाहती है? बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन बदलाव तो काफ़ी हुआ है, बट आप क्या चाहती हैं इन फ्यूचर बदलाव हो और अच्छा हो बंगाल? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एजुकेशन के मामले में हमें बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, और बिल्कुल शायद सरकार काम कर रही है इसके लिए, और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा इस ओर ध्यान दें और थोड़ा सा एम्पावरमेंट के लिए, इनफैक्ट मुझे लगता है दैट कि वो भी उसके ऊपर भी काम करें। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुपर न्यूज़ चैनल्स के देखने वाले दर्शकों के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज इतनी बड़ी फंक्शन है, इतने बड़े अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, और सुपर न्यूज़ जो है उसको कवर कर रहा है।
मैं वसीम को और पूरी टीम सुपर न्यूज़ की उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छे काम में इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसमें हिस्सा लेकर वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। जैसे कि शेखर मेहता ने कहा है कि हर जो लोग यहाँ आए हैं उनका अपना रोल है, एक्टर का अपना रोल है, डायरेक्टर्स का अपना रोल है, जो म्यूजिशियंस है उनका रोल है। यहाँ पे एक तबला प्लेयर हैं, वो विक्रम घोष, उनकी वाइफ आई थी, तो उनको भी बोला गया कि सबके अपने अपने अदारे हैं, अपने अपने रोल है। उसी तरह मीडिया का भी एक रोल है कि जो अच्छी चीज़ें हो रही है और अच्छे काम हो रहे हैं उनको बाकी लोगों तक पहुँचाए। तो आज जो अवार्ड्स है बहुत स्पेशल है क्योंकि एक वुमेन अचीवर्स अवार्ड है। इसके लिए योगिता और पूरी टीम जो रोटरी क्लब ऑफ बेनेवोलेंस है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारक फॉर गेटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल हु हैव एक्चुअली वर्कड इन डिफरेंट फील्ड, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाना, उनको इनकरेज करना, और अवार्ड इटसेल्फ एक मोटिवेशन है। तो उसके लिए एक बार फिर से सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुपर न्यूज़ देखते रहेंगे और हमारे जो दर्शक हैं सुपर न्यूज़ के इसी तरह ग्रो करेंगे, ब्रांच करेंगे, एंड आई एम श्योर इट विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साथ हमारे साथ मौजूद है वो सिंगर जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जी हाँ, जिनके गाने सुनकर हम थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारा मूड चाहे जैसा भी रहे, अगर एक बार इनके गाने सुन ले तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोजो मुखर्जी की, जो कि टॉलीवुड की जानी मानी सिंगर है और एक्ट्रेस भी है। और पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लगता है जब अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपको रोटरी क्लब की ओर से? वो क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, टू एंटरटेन पीपल मोर एंड टू मेक देम डांस मोर, टू मेक देम लाफ मोर एंड टू डू माय वर्क मोर हार्ड। सो मैं आपके गाने ऐसे हैं कि मतलब जो उदास भी है या सैड मोड में है, मतलब एक अलग सी वाइब और एनर्जी मिल जाती है, तो क्या कहेंगे? और एक गाना तो मैम छोटा सा ही सही प्लीज। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं पैदा ही हुई हूँ इसलिए कि जो लोग मतलब थके थका Energy आए और और vibe मेरे होता है। प्रोग्राम पे आए, लेकिन एक मुस्कुराहट और एनर्जी लेके वापस जाए घर। सो एंड आई रियली एंजॉय दैट। इवन अगर मैं भी, मेरा भी अगर तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं थोड़ा मतलब डाउन हूँ, लो फील कर रही हूँ, फिर भी जब मैं स्टेज में जाती हूँ वो सब कुछ भूल जाती हूँ, और जो इंटरेक्शन मेरे ऑडियंस के साथ होती है तब पता नहीं मतलब यू नो माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स दे टोल्ड मी दैट कोई और आ जाती है तुम्हारे ऊपर। Yeah, exactly. Very good performer. Thank you so much. Can you sing a song? बंगाली गाना सुनाओ? Yeah, sure. एक्चुअली अचीवमेंट की कोई तो मतलब वो तुलना नहीं, कंपैरिजन भी नहीं, और चाहत भी कम नहीं होती है। जितना आप मतलब आपको मिलता है और बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए बंगाली में एक बहुत ही पॉपुलर गाना है, एवरग्रीन सॉन्ग इज जीवने की पाबना भूलेছি সে ভাবনা, জীবনে কি পাবো না ভুলেছি সে ভাবনা, সামনে যা দেখি জানি না সে কি আসল কি নকল সোনা। नमस्कार, मैं पूनम आपके साथ, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस डांसर और एक्ट्रेस ममता शंकर जी की। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much. Thank you for this wonderful, what should I say? I mean, when I work, I don't think of any awards, anything, nothing. I just try to do my work, from my heart. And when I get this sort of things, like it's a great impetus. And thank you so much. I don't know what I have done, but You have no worries. I'm grateful to all of you. Thank you. एंड वन मोर क्वेश्चन मैम, कुछ दिन पहले जैसा कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको लेके काफी वायरल हुआ था कि इस तरह के गलत तरीके से ड्रेसेस पहनने से, ब्लाउज मतलब रिवील होने से रेप के केसेस एंड ऑल होते हैं, तो वही कई महिलाओं ने इसका विरोध किया था, तो क्या कहेंगे? So I dress the way I dress. ऐसे पहनती हूँ मैं साड़ी, You और can say in any language. No but I think this is not the right place to say all this. any I stick to what I've said. I think what I said I was right.
आप उन औरतों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब आप इस स्टेटमेंट का जो विरोध किया है? Look dignified, be dignified, and so that we can feel proud to say that we are women. And I really when I see someone dressed in awkward attire or wearing the sari in a different way to show one's own self or her own figure or anything, I feel it looks very cheap. I mean, sorry to say this, but we have our dignity. We should, and things which are, when we cover, ourselves with our Indian culture and everything, when we really dress dignifiedly, and everybody sort of appreciates. I mean, nobody has said that I'm old fashioned or anything. So I have dressed always like this. And I think we should be proud of being a woman. ये बहुत ही मतलब बहुत ही उत्तम कार्य हुआ है। आज जितने भी हमारी जो सोसाइटी की लेडीज लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सोशल एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में एक स्ट्रक्चर्ड वे से बोला। और रोटरी जो एक खुद में बहुत बड़ी संस्था है जिसकी एक्रेडिटेशन वर्ल्ड में मानी हुई है, उस प्लेटफॉर्म पे इसका होना बहुत ही आनंदीय है, बहुत मजा आया, अच्छा लगा। आगे समय में क्या क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कौन और भी क्या करना चाहिए रोटरी ने? देखिए, रोटरी हर टाइप कोई प्रोजेक्ट लेता है और उस प्रोजेक्ट में वो दूसरी ब्रांड और बड़ी कंपनियों, बड़ी प्लेटफॉर्म्स को कोलैबोरेट करता है। रोटरी अभी जितने प्रोग्राम ले रहा है उनको पूरी तरह से करे वही काफ़ी है। और उनके कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, जैसे लिटरेसी है, चाहे इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, या इस सारी चीज़ों पे वो जो कर रहे हैं वो बहुत। एजुकेशन के लिए क्या है? एजुकेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एजुकेशन खाली रोटरी के करने से नहीं होगा। एजुकेशन स्टेट का भी सब्जेक्ट है, सेंटर का भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल भी है और ए पॉलिटिकल भी है। एजुकेशन को चलाना खाली एक संस्था का कार्य नहीं है, ये पूरे सोसाइटी का कार्य है। और उसमें तो रोटरी अपना काम करेगा ही और करता ही है, बट बाकी जो ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी अपना काम करना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे है। क्या है रोटरी क्या है? I am not a MBBS, I am a PhD holder and I run a company called HRD India। और हम यहाँ पे लोगों को नौकरी देते हैं और उनको सहयोग करते हैं कि वो कार्यशील होने। बस ये हमारा कार्य है। अवार्ड किसको अच्छा नहीं लगता है? सो डेफिनेटली yes, this is a recognition for my work, so I'm happy, I'm honored to be associated with Rotary Club. Is a bit of an honor, a huge honor rather, I would say. रोटरी क्लब के बारे में क्या कहेंगे जो इतने अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, हाँ। सोशल वर्क कर रहा है? देखिए, सोशल वर्क नहीं, आप जितना भी करो कम पड़ेगा। इतना हम लोग वी हैड गेन्ड आवर फ्रीडम इन 1947 एंड दिस इज 2024। जो रोटी कपड़ा मकान, जो 3 हकूना मटाटा, 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ आवर लाइव्स हैज नॉट बीन मेट अप विद। सो इंडिया के बहुत सारे रिमोट विलेजेस से, बहुत सारे आप अर्बन सिटीज को देखकर आप इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है ये मत सोचना। आप लोग लिटरेसी को लेकर कैंपेन बना रहे हो, उसके साथ साथ आदमी पहले खाए या पहले पढ़ाई करे। सो बहुत सारे जगह है जहाँ पे खाने का बेसिक कुछ नहीं है, नीड्स नहीं है, उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। सो दैट शुड बी इरेडिकेटेड। सो क्या संदेश देंगे महिलाओं को, स्पेशली चुनाव का मौसम चल रहा है बंगाल में? क्या चीज़ें मौसम तो बहुत खराब चल रहा है प्लस चुनाव भी चल रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के अपना चुनाव डालिए, अपना वोट डालिए इस चुनाव में। और इंडिया के बारे में आप सोचकर अपना बुद्धि इस्तेमाल करके, ग्लैमर स्ट्रक ना होके, जो लोग पार्लियामेंट में हाजिर हो पाएगा, जो लोग सच में एक बिल को लॉ मतलब पास अपना काम करे, जो समझे, उनको आप
वोट दीजिए, बस यही तो बोलना फिल्मों है। के लिए अवार्ड्स मिलते हैं, पर ऐसे कॉज के लिए अवार्ड मिलना बड़ी बात है। रोटरी की मैं आभारी हूँ, योगिता की मैं आभारी हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे अवार्ड फंक्शन होने चाहिए वेयर women are supported. The cause should live on. So I think I would like to thank to Rotary for taking this forward. और इस तरह रोटरी क्लब जिस तरह से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है और सोशल वर्क कर रहा है और विदेशों में भी छा रहा है, क्या कहेंगे? शेखर जी ने बहुत अच्छा काम किया था, मैं उनसे मिल चुकी हूँ लास्ट ईयर, क्योंकि आई एम अ women centric filmmaker. I make films on social causes. So Shekhar ji has done a wonderful job, and Rotary worldwide, I know that they are emphasizing on causes which are very, very, what to say, which are not noticeable. I know that. I'm not going to divulge much, but I know the kind of work Rotary is doing, which is very different from the other NGOs. So of course, that is the reason it has been hugely successful in the work that it has done. Thank you for this award, and Rotary always do excellent job, and this Rotary, especially Rotary Club of Kolkata Benevolence, is such a young club, and I was going through the presentation. They have already done so much work, and today is so important because Seep of Hope, it's a goal 6, and we are all thinking about the sustainability the world should adapt, because we have to leave a safe place for our next generation. We have to be very conscious, and this is what I really liked, and like awarding us. Yes, I always feel that I believe in equality, and of course the girls should get their rights. That is very important. Women should get their rights, and I think they're getting also slowly, and we have to work hard for that, to gain that. Thank you so much. मैं 7 clouds पे हूँ. So I would like to thank Yogita and Rotary for this recognition, and और भी आगे जाना है, बहुत काम करना है. सब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, हम सब अपने फ्रेंड्स को सबको साथ लेके चलना है और भी ग्रो करना है. अभी तो शुरू की है, अभी सिर्फ 10 ही साल हुए हैं, अभी 10 साल और जम के काम करना है एंड अपने ब्रांड को और आगे बॉलीवुड तक लेके जाना है. ऐसे चला गया है. एहाना ढिल्लन ने मेरा मैसूर फैशन वीक में मेरी ज्वेलरी पहनी, मुझे बहुत अच्छा लगा था. ऐसे बॉलीवुड तक चला गया, लेकिन और भी आगे बढ़ना है एंड अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके बढ़ना है. मेरा हमेशा से ये है कि मैं अपने फ्रेंड्स जो मेरे हैं, मैं उनको हमेशा साथ लेके आगे बढ़ना पसंद करती हूँ. वी ऑलवेज ग्रो टुगेदर. हमें अकेले नहीं, सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए. हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनका साथ दे के आगे बढ़ना चाहिए. Well said. Thank All the you. best. तो रोटरी क्लब ऑफ कोलकाता की तरफ से अवार्ड का आयोजन किया गया है, तो कैसा फील होता है इस तरह जब अवार्ड मिलता है? एज अ महिला क्या कहना चाहिए बाकी महिलाओं को? पहली बात तो है, बहुत ही एनकरेजमेंट मिलता है हम लोगों को, बिकॉज एज अ वुमेन एवरीवन नोज हम लोग को बहुत कुछ मैनेज करके अपना करियर करना होता है. एंड उसके बाद इस तरह का अगर सम्मान मिले हम लोग को, रोटरी क्लब ऑफ कोलकाता बेनेवोलेंस आज जो उन्होंने हमें दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड फीलिंग हम्बल्ड, बिकॉज हमारा एक अलग सा ही प्रोसेस होता है मुझे लगता है औरतों को, क्योंकि यू टू मैनेजिंग आवर फैमिली एंड कैरिंग विथ आवर करियर. It's a huge journey, but we are doing it in our own way, because हर किसी का अपना अपना सोच होता है क्या करना है करियर में, कैसे जाना है. तो मेरा जो है, मेरा फैमिली पहले आता है, उसके बाद मेरा करियर. So I'm managing it, but what Rotary is doing, this is what I really support. And जो आज का इवेंट का मेन पॉइंट था, सीप ऑफ होप, I think that is very sensitive thought. और मैं चाहती हूँ ऐसा सोच लोग लेके चले, क्योंकि ज़रूरी है. वैसे अभी तो कलकत्ता में बहुत ही गर्मी है, तो पानी की कितनी ज़रूरत है सबको पता है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड आई रियली विश रोटरी क्लब ऑफ कोलकाता बेनेवोलेंस अ ग्रेट सक्सेस. थैंक यू. ना सिर्फ बंगाल में बल्कि कहानी घर घर की के जरिए आप पूरे देश भर में एक जाना माना चेहरा बनी थी, जिसे लोग आज भी याद करते हैं. तो फिर उसके बाद से आपने मतलब हिंदी सीरियल में या हिंदी फिल्मों में नहीं, उसके बाद शादी कर ली. मैंने कहा ना, औरतों की अपनी जर्नी है. मेरा बेटा पहला वाला जब पैदा हो गया तो मैं काफी मतलब अभी भी मुझे अफसोस, अभी भी मुझे वो प्यार मिलता है. जैसे चेन्नई में जाती हूँ तो तमिल फिल्म
क्योंकि प्रभुदेवा के साथ काम किया था, तो अभी भी वो पहचानते, प्यार करते, तो अच्छा लगता है। लेकिन 2 years बैक आई थिंक आई हैव डन आश्रम सीजन 3 में प्रकाश झा का, उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट रोल किया था। सो अच्छा लगा था, बहुत सालों बाद हिंदी इंडस्ट्री में काम करना। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग इन माई ओन वे, आई एम वेटिंग फॉर गुड वर्क्स। सो होप कि अच्छा काम और आएगा। और चूंकि मैं अपनी डांस, भरतनाट्यम डांस करती हूँ, मेरी गुरु रमा वैद्यनाथन है, उनके पास दिल्ली जाती हूँ, सीखती हूँ, एनएसडी भी घूम लेती हूँ क्योंकि एनएसडी की याद नहीं छोड़ती हूँ। सो वो प्यार, वो डांस के साथ, नाटक भी कर रही हूँ पदातिक के साथ। सो अपनी तरह से जो एक मेरी आर्टिस्टिक जर्नी है उसको जारी रखा है मैंने। कोशिश करती हूँ, भगवान के आशीर्वाद होगा, आप लोग सबकी सपोर्ट होगा तो करते रहेंगे।